बाजार से तो हम बहुत सारी चीजें खरीद लाते हैं, पर क्या ही मजा आए अगर किसी चीज को घर पर मुफ्त में बना लिया जाए। स्वागत है आप सबका होगा जरूर चैनल में, जिसका उद्देश्य ये है कि अगर हम मन से विश्वास से थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हर काम होगा। इसीलिए मैंने चैनल का नाम रखा है होगा जरूर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने घर पर ही हैंगिंग प्लांटर ट्राई करे और उसका रिस्पांस इतना अच्छा आया, बिल्कुल भी निकला गिरा नहीं। यहाँ मेरा ये छोटा सा प्लांटर है, मतलब प्लास्टिक का लिया है मैंने, क्योंकि मिट्टी विट्टी का लेंगे तो भारी हो जाएगा। हैंगिंग के लिए प्लास्टिक का ही बाजार से मिलती हैं हमें बास्केट्स वगैरह। तो मैंने यहाँ ली रस्सी। रस्सी भी थोड़ी मजबूत लेनी पड़ेगी, ये बहुत मजबूत है, मैंने काफी बार इसको यूज किया है, कपड़े सुखाने के लिए भी यूज किया है, मजबूत है। वरना आप जो सेब्बा रहता है वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने ना इसका एक लेंथ, जिससे आपको वीडियो में दिख रही है, इतनी सी रस्सी लेकर उसको ये देखिए इस तरीके से गोल गोल घुमाकर इसके ऐसे साइड पे लपेट दिया और गांठ वगैरह बांधकर इसको मजबूत करके ये इसके जो दोनों सिरे हैं वो एक तरफ को कर दिए और बीच में से भी निकाल कर इसको गांठ बांधकर बराबर कर दिया। बाद में अगर एक्स्ट्रा हो भी जाएगा थोड़ा बहुत सिरा तो काट के अलग कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी देसी सा तरीका है, मैंने बिल्कुल अपने आप से ही ऐसे ही सोचा और बहुत मतलब कन्वीनियंट रहा। फिर मैंने इसी तरीके से ना एक टुकड़ा और ले लिया। आप अगर इसको ज्यादा सुंदर बनाना चाहते हो तो रस्सी ब्यूटीफुल ले लो, मजबूत होनी जरूरी है। ये देखो ये दूसरा मैंने टुकड़ा ले लिया और इसको इस तरीके से बीच में से गोल गोल सा घुमा के दोनों सिरे साइड पे करके और ये इस तरीके से एक आधी बारी लपेटा सा दे दिया किनारे को थोड़ा मजबूती के लिए। फिर इसके अंदर हम ये जो अपना गमला है वो रखेंगे और इसको और टाइट कर देंगे। इसका सिरा लपेट देंगे एक बारी, जैसे इसको रखा इसके बीच में। और ये देखो जो पहले का रस्सी का सिरा है वो एक तरफ रखा और दूसरी वाली रस्सी का जो सिरा है वो दूसरी तरफ रखा। पूरी मजबूत रही है रस्सी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई मुझे। इसको मैंने एक बारी इसके आसपास लपेट दिया और उसके बाद जो है इसकी एक दो गांठें और बांध दी बीच में से भी रस्सी के। नहीं ये इतना बारी बारी जो रस्सी है, क्योंकि जो हमारा गमला जो भी रहता है ना वो स्लांटिंग सा रहता है तो नीचे को जा रही थी, लेकिन जब हम इसको हैंग कर देंगे तो वो ऊपर को अपने आप खिंचाव पड़ेगा और बिल्कुल भी नीचे को नहीं जाएगी। तो एक दो बारी ये नीचे को जा रही थी, जो गोले गोले बनाए हैं रस्सी के उसको बस ऊपर करना है। ये देखो ये मैंने ऐसे करके इसको हाथों से ही टांग कर देखा, बड़ा मज़ेदार बन गया। फिर ऊपर भी मैंने गांठ लगा दी। गांठ मीन्स नॉट, आपके वहाँ क्या बोलते हैं उसको बताना, हमारे वहाँ तो इसको गांठ लगाना ही बोलते हैं। ये देखो इसको बराबर सा कर लिया दोनों सिरों को। अब जो एक्स्ट्रा हम काट देंगे। यहाँ मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं ऊपर कैंची लाना भूल गई। मैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे हूँ अपने घर पे और मुझे इस टाइम ये जुनून छाया हुआ था कि मुझे इसको हैंग करके ही जाना है। तो मेरे पास ना एक बटर नाइफ रखा हुआ था मैंने पुराना, जिससे मैं गोड्डी वगैरह कर देती हूँ मिट्टी की ऊपर वाले पौधों की, गमलों की। मैंने तो उसको यूज करके जो एक्स्ट्रा रस्सी थी वो काट दी। वरना इजी है, आप कैंची वगैरह लेके बैठो, बराबर कर लेना बस दोनों रस्सियों। कितना सुंदर प्लांटर बन गया। इसमें सिंगोनियम का प्लांट लगा रखा है मैंने, जिसको आजकल फिश मनी प्लांट, पता नहीं कौन सा मनी प्लांट कहकर भी बेचते हैं। पे जो ग्रीन वाला क्लॉथ टांगा हुआ है उस पे बांध दिया। या फिर मैंने कुछ दिनों बाद इसकी जगह चेंज करती थी, एक तरफ साइड पे लगा दिया था। ये इस तरीके से कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हो, किसी हुक पर, फ्रंट बालकनी पर। और ये जो प्लांट है ये बहुत इजीली बिल्कुल डंडी काट के लग जाता है, बहुत अच्छे से फैल जाता है, बहुत सुंदर लगता है। इस प्लांट के बारे में भी आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर जानकारी दूंगी। हो सकता है आपको ये आइडिया मालूम हो या आप पहले से यूज़ कर रहे हो, लेकिन कई बार किसी के रिमाइंड करवाने से या मेरी वीडियो देखने से हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये वाले छोटे छोटे प्लांटर तो जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं हमें मिल ही जाते हैं। और ये हैंगिंग प्लांटर बनाना तो बहुत ही ईजी है। तो चलिए आप भी ट्राई करिए इसको। आपका कैसा बना प्लांटर उसकी पिक मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, और आपके कमेंट्स पढ़ना तो वैसे ही मुझे बहुत लवली लगता है। तो चलिए फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।